नमस्कार दोस्तों, हमारे संत कहते हैं समय रहते हुए उस परमात्मा के बारे में जान लो जिसने हमें संसार में भेजा था निष्काम कर्म करने के लिए और आवागमन के चक्कर से मुक्त होने के लिए। तभी हमारे संतों ने कहा, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। अर्थात हाथों से कर्म करते हुए मन को भ्रिकुटी के मध्य में टिकाने का प्रयास करने को कहा। कर्म करने के लिए संसार में मना नहीं है, पर वो कर्म करो जिस कर्म से अशांति नहीं होती, जिस कर्म में शांति है, और वहाँ अपने मन को लगाना चाहिए जहाँ कृपा के सागर प्रभु का धाम है। इसको जानने के लिए हम सभी को समय के गुरु के पास जाना होगा, जो जीता जागता हो, जो सगुण और निर्गुण दोनों का ज्ञान कराए। बड़े बड़े भक्तों ने इतिहास में अपने नाम को अमर कर दिया, जैसे हनुमान, भिल्ली, जटायु, सुदामा, नरसिंह मेहता, धन्ना जाट आदि अनेक भक्तों ने भगवान के मार्ग में अपनी कुर्बानी दी, अपने आप को मिटा दिया। उन लोगों का नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। गुरु महाराज को यदि प्रसन्न करना चाहते हो तो धन से नहीं, बल से नहीं, यश कीर्ति से नहीं, बल्कि निष्काम सेवा, भक्ति, प्रेम की भावना से ही उनकी आत्मा को प्रसन्न कर सकते हैं। सेवा में सबसे श्रेष्ठ वस्तु है प्रेम। बहुत बड़ी सेवा की जाए पर प्रेम नहीं हो तो वो सेवा सेवा नहीं बल्कि दिखावा होती है। यदि प्रेम है तो वो अपने आप सेवा को संवार देता है और मुक्ति प्रदान करता है। सद्गुरु के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए सेवा सोने पे सुहागा का काम करती है। एक कथा आती है, बुरा जो देखन में चला। एक गुरु अपने शिष्यों की सेवा भावना से प्रसन्न होकर काफ़ी प्रभावित हुए। शिष्यों की शिक्षा पूरी होने के बाद शिष्यों को विदा करते समय उन्होंने उसे आशीर्वाद स्वरूप एक ऐसा दिव्य दर्पण भेंट किया जिसमें व्यक्तित्व के मनोभाव को दर्शाने की क्षमता थी। दर्पण लेकर शिष्यों ने वो गुरुकुल से अपने घर की ओर चल दिया। उसने अपने कई मित्रों तथा अन्य परिचितों के सामने दर्पण को रखकर परीक्षा ली। सबके हृदय में कोई ना कोई दुर्गुण अवश्य दिखाई दिया। इतना ही नहीं, वो उस दर्पण के माध्यम से अपने परिजनों तथा माता पिता की परीक्षा लेने में भी नहीं चूका। जब उसे दर्पण में उनके हृदय के दुर्गुण दिखाई दिए तो वो स्तब्ध हो उठा। एक दिन वो दर्पण लेकर पुनः गुरुकुल पहुंचा और गुरुजी को दे दिया। उसने गुरुजी को देते हुए विनम्रता पूर्वक कहा कि हे गुरुवर, मैंने आपके दिए हुए दर्पण की मदद से देखा कि सबके दिलों में कहीं ना कहीं दोष दुर्गुण है। शिष्यों के वचनों को सुनकर गुरु महाराज समझ गए और उन्होंने दर्पण का रुख शिष्यों की ओर कर दिया। शिष्य अपना मुख दर्पण में देखकर दंग रह गया, क्योंकि उसके अपने मन में भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, देश, अहंकार आदि दुर्गुण विद्यमान थे। गुरु महाराज जी बोले कि हे वत्स, यह दर्पण मैंने तुम्हें अपने दुर्गुण को देखने के लिए दिया था, जीवन में सुधार लाने के लिए दिया था, ना कि दूसरों के दुर्गुण को देखने के लिए। तुमने जितना समय दूसरों के दुर्गुण को देखने में लगाया, उतना ही यदि समय स्वयं को सुधारने में लगाया होता, स्वयं के मन को निर्मल बनाने में लगाया होता, तो अब तक तुम्हारा व्यक्तित्व बदल चुका होता, मन निर्मल हो गया होता। आज हर मनुष्य की यही दशा है कि वो अपने दुर्गुण को ना देखते हुए दूसरों के दुर्गुण को देखने में ज़्यादा दिलचस्पी लेता है और स्वयं को सुधारने के बारे में सोचता तक नहीं। कहने का भाव यो है कि जो समय के सद्गुरु होते हैं वे इन दुर्गुणों से उपराम होते हैं और अपने शिष्यों को सद शिक्षा देकर दर्पण की तरह स्वच्छ निर्मल बना देते हैं। तभी कहा है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल झांका अपना, मुझसे बुरा ना कोई। जय सिया राम। दोस्तों, इस तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।